गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम क्लास थर्ड में हिंदी का चैप्टर 11 पढ़ेंगे जिसका नाम है उपयोगी रबड़। तो देखिए, बरसात के दिन थे। रवि के पिताजी ने उसके लिए रबड़ के जूते खरीदे। यानी बरसात के दिनों में रवि के पिताजी रवि के लिए रबड़ के जूते खरीद कर लाए। वे एक बरसाती भी खरीद कर ले आए। यानी उसके साथ साथ वे एक बरसाती लाए थे, वह भी रबड़ से बनी हुई थी। रवि अपनी माँ से बोला कि माँ, क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? तो रबड़ के बारे में जानने के लिए, उसकी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने अपनी माँ से पूछा, क्या रबड़ का कोई पेड़ होता है? रवि की बात सुनकर पास ही खड़े पिताजी बोले, हाँ बेटा, रबड़ का पेड़ होता है। रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। यह रबड़ के पेड़ के तने में से छेद करके निकाला जाता है। यानी वो जो दूध जैसा पदार्थ होता है वो रबड़ के पेड़ का जो तना रहता है उसमें छेद करके तब निकाला जाता है उसमें से। एक पेड़ से प्रतिदिन लगभग 2-3 किलो दूध निकलता है। इसी दूध से रबड़ बनाया जाता है। फिर इस रबड़ को कारखानों में भेज दिया जाता है, जहाँ इससे लोगों की मनपसंद वस्तुएं बनाई जाती हैं। रवि बोला, पिताजी, रबड़ से जूते और बरसाती के अलावा और कौन कौन सी वस्तुएं बनाई जाती हैं? पिताजी बोले, रबड़ से साइकिल, मोटरसाइकिल, ट्रक, बस आदि के टायर, इसके अलावा खिलौने, गुब्बारे, गेंदे आदि तो बनते ही हैं। पेंसिल का लिखा हुआ मिटाने के लिए जो रबड़ होता है वह भी इसी से बनाया जाता है। पिताजी ने आगे बताया कि बेटा, रबड़ बहुत उपयोगी है। इसके अनेक गुण हैं। यह हल्का और लचीला पदार्थ है। इस पर पानी का जरा भी असर नहीं होता है। यानी पानी से इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसलिए रबड़ से बनी वस्तुएं जो होती हैं वो टिकाऊ होती हैं, यानी लंबे समय तक चलती हैं। फिर देखिए, इतना कहकर पिताजी हाथ मुंह धोने चले गए, मगर रवि की जिज्ञासा अभी भी शांत नहीं हुई थी। उसने माँ से पूछा कि माँ, हमारे घर में रबड़ से बनी कौन कौन सी चीज़ें हैं? इस पर नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही माँ ने अपना काम करते हुए बताया, बेटे, पहले तुम अपनी समझ से बताओ कि हमारे घर में रबड़ की बनी बताओ कि हमारे घर में रबड़ की बनी है कौन कौन सी चीज़ें हैं। फिर इसमें से कुछ कमी होने पर मैं तुम्हें कुछ और चीज़ों के नाम बताऊंगी। तो रवि ने कहा, मेरी साइकिल तथा पापा की मोटरसाइकिल के टायर, स्पंज गेंद, स्लीपर, गुब्बारे और मतलब सोच रहा था वो कि और इसके अलावा क्या है। तभी मम्मी ने कहा, और रसोई गैस के घर के प्रेशर कुकर की रबड़, के रसोई के जो प्रेशर कुकर है उसकी रबड़, कुकवेयर आदि के हैंडल, हमारी बरसाती जूते, चप्पल, तुम्हारे कई सारे खिलौने आदि। तभी पापा बाथरूम से आ गए और मम्मी ने कहा, अच्छा रवि, अब इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तुम भी हाथ मुंह धो लो और गरम गरम पकौड़े खाओ। उसके बाद माँ पकौड़े लाती हैं। सभी पकौड़े खाते खाते आपस में बातें करने लगते हैं। तो इसके बाद हमको ये शब्द अर्थ चित्र यहाँ दे रखे हैं, यानी ये चारों और एक ये 5 के 5 शब्द अर्थ, और इसके अलावा ये 3 प्रश्न और ये 3 प्रश्न, यानी 6 प्रश्न उत्तर। ये आपको कॉपी में सॉल्व करने हैं। मैंने देखिए यहाँ सॉल्व करके रखे हैं। रवि के पिताजी उसके लिए क्या 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 लाए थे? तो देखिए, रवि के पिताजी उसके लिए रबड़ के जूते और बरसाती खरीद कर लाए थे। फिर देखिए, अगला है, पाठ में किस ऋतु की चर्चा है? तो हमने देखा था वर्षा ऋतु की चर्चा है। बरसात के दिनों में ये जो इस्तेमाल की चीज़ें पापा लाए थे उसकी। क्या रबड़ का भी पेड़ होता है? तो हाँ, रबड़ का भी पेड़ होता है। चौथा है, कौन कौन सी वस्तुएं बनाने में रबड़ का प्रयोग किया जाता है? तो रबड़ के जूते, बरसाती टायर, खिलौने, गुब्बारे, गेंदे, पेंसिल का लिखा मिटाने वाली रबड़, प्रेशर कुकर की रबड़ आदि बनाने में रबड़ का प्रयोग किया जाता है। रबड़ के पेड़ से कौन सा पदार्थ निकलता है? तो रबड़ के पेड़ से दूध जैसा पदार्थ निकलता है। रबड़ के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? तो रबड़ हल्का और लचीला पदार्थ है। इस पर पानी का जरा भी असर नहीं होता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गए हैं। तो ये करने के बाद आप उसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। थैंक यू।